विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस के वीडियो को सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए ही यूज करें। आज के वीडियो का सब्जेक्ट है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 क्लास 12 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इसके पूर्व के वीडियो में हमने मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक के सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 8, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स के स्केच दिए हुए हैं। एक चीज यहां बता दूं, क्वेश्चन पेपर में ये सॉलिड्स नहीं दिए रहते हैं। यह मैं आपको समझाने के लिए यहां लगा के बना रहा हूं। कई बार दिए भी रहते हैं लेकिन कई बार नहीं दिए रहते हैं। जब नहीं दिए रहते तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के या समझ बनानी चाहिए कि ये इस तरह का सॉलिड रहेगा और उसको देख के आपको समझना है। लिस्ट 2 में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर सरफेसेस, ये कितने सरफेसेस होंगे ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इनका मैच कराना है। फिर से मैं कह दूँ, कई बार ये इस तरह के जो स्केच जो ड्राइंग है आपको दिया रहेगा तब तो आसान है कि आप आराम से काउंटिंग करके सरफेसेस को लिख सकते हैं, लेकिन कई बार यह नहीं दिया रहता है। उस केस में आपको एक रफ पेपर में यह बनाना पड़ेगा, उसके बाद काउंटिंग करेंगे तो यह बहुत आसान हो जाएगा। आइए अब मैं आपको काउंटिंग करना सिखाता हूं। पहला, पेंटागोनल प्रिज्म कैप्ड ऑन ए स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म अगर है तो ये वाला फेस और ये वाला फेस पीछे वाला, ये दोनों स्क्वायर होगा, जबकि हमको क्या निकालना है, रेक्टेंगुलर सरफेसेस। यानी इसमें 4 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होंगे और इसमें 5 रेक्टेंगुलर सरफेसेस होंगे। टॉप और बॉटम जो है ये आपका रेक्टेंगुलर नहीं पेंटागोनल होगा। अतः इसमें 4 और 5 यानी 9, यानी पहले का आंसर थर्ड 9 होगा। ठीक। पेंटागोनल प्रिज्म केप्ट ऑन ए पेंटागोनल स्लैब, तो पेंटागोनल प्रिज्म और पेंटागोनल स्लैब इसमें 5-5 होंगे यानी 10, यानी दूसरे का ये चौथा आंसर हुआ। ट्रायंगुलर प्रिज्म केप्ट ऑन ए ट्रायंगुलर स्लैब, यानी 3, 1, 2 और ये पीछे वाला 3, इसमें भी 1, 2 और 3 यानी 6 हुए, यानी इसका पहला आंसर हुआ। ट्रायंगुलर प्रिज्म केप्ट ऑन ए स्क्वायर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म जो है में ए और ए वाला सरफेस तो नहीं होगा, रेक्टेंगल तो स्क्वायर रहता है। 1, 2, इसमें 4 और इसमें 3, इस तरह से 7 यानी ए होगा। इस तरह से आंसर जो होगा 8A। ठीक, चलिए आगे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर द गिवन फिगर। अब ये देखिए जो फिगर दिया हुआ है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का दिया हुआ है। नीचे हेक्सागोनल प्रिज्म है, याद रखिएगा ये प्रिज्म है, और ऊपर स्फेयर है। स्फेयर के साथ एक कंडीशंस होती है कि स्फेयर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू या ट्रू ड्राइंग दोनों सेम होता है। आइसो लेंथ और ट्रू लेंथ सेम होता है। एक इकलौता सॉलिड है जिसका आइसोमेट्रिक और ट्रू लेंथ, ट्रू शेप दोनों सेम होता है। अतः अब आप, और ये देखिए व्यूअर इधर शो किया गया, ये व्यूअर है। व्यूअर अगर इधर है तो यानी ये पीछे वाला इसके जस्ट इसके पीछे वाला ये वर्टिकल प्लेन होगा और ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। तो आपको क्या पता चल गया कि ये स्फेयर है और ये हेक्सागोनल प्रिज्म है, और व्यूअर इधर से देख रहा है यानी हेक्सागोनल जो सरफेसेस हैं ए वाला इधर से देख रहा है, तो ये पीछे वर्टिकल प्लेन में, यानी वर्टिकल प्लेन के पैरेलल में ये हेक्सागोनल ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस होगा। इन दोनों का ख्याल समझ जाने के बाद अब क्वेश्चन पढ़िए। अब क्वेश्चन के हिसाब से फटाफट इसमें
इनकरेक्ट स्टेटमेंट को अलग कर दीजिए। पहला, स्फेयर ऑफ डायमीटर 50 में प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल हेक्सागोनल प्रिज्म विथ हेक्सागोनल एंड्स पैरेलल टू बीपी। बिल्कुल सही बोल रहा है, हेक्सागोनल इस प्रिज्म का हेक्सागोनल जो एंड है इसके वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है, और ये जो 25 ये रेडियस लिखा हुआ है तो डायमीटर 50 है, यानी ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, ये स्फेयर ऑफ रेडियस 25 mm रेडियस प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल हेक्सागोनल पिरामिड, पिरामिड नहीं है, ये पिरामिड नहीं आता, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्फेयर ऑफ रेडियस 25 प्लेस्ड ए हॉरिजॉन्टल प्रिज्म विथ एक्सिस परपेंडिकुलर टू बीपी। इसका एक्सिस क्या होगा, ये देखिए ए एक्सिस है इसका, तो इसके परपेंडिकुलर है, और ये प्रिज्म लिखा हुआ है यानी ये सही है, और रेडियस 25 है ये भी सही है, यानी पहला और तीसरा ए और सी करेक्ट आंसर है। ये स्फेयर ऑफ डायमीटर 50 में mm is placed on horizontal pentagonal prism with axis perpendicular to BP. Perpendicular to BP. देखिए ये पेंटागोनल लिखा हुआ है, पेंटागोनल लिखा है लेकिन ये हेक्सागोनल, मतलब ए भी गलत है और यहाँ जो पिरामिड लिखा हुआ ए भी गलत है, यानी बी और डी गलत है, यानी इसका आंसर डी होगा। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये देखिए ये यहाँ पर कुछ मशीन पार्ट्स दिए हुए हैं और इनका यूजेस क्या है यहाँ दिया हुआ है, तो आपको फटाफट मैं ये इनके नाम और यूजेस बता देता हूँ, और अगर कोई डाउट हो तो आप विश्वकर्मा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लासेस की जो वीडियो हैं उसमें क्लास 12 के प्लेलिस्ट में जाइएगा और इनके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। जिब एंड क्वार्टर जॉइंट, जिब एंड क्वार्टर जॉइंट जो होता है वो यूज 2 स्क्वायर रॉड के लिए होता है, ठीक। स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट ये जो होता है जॉइंट सर्कुलर रॉड के लिए होता है। ओपन बेयरिंग आप यहाँ देखे होंगे आटा चक्की की मशीन में एक लंबा सा शाफ्ट रहता है और वो किस पर सपोर्ट करता है, ओपन बेयरिंग पर, तो यूज्ड फॉर सपोर्टिंग हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। फ्लैंज पाइप जॉइंट यूज्ड फॉर जॉइनिंग 2 पाइप्स, यानी इसका जो आंसर होगा ए होगा, पहले का 4, दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का सेकंड और चौथे का थर्ड। The portion of the shaft which rotate in the sleeve bush of the bushes bearing is called, बुश बेयरिंग में जो शाफ्ट होता है, ये देखिए ये शाफ्ट है, ये जो शाफ्ट है ये बुश बेयरिंग में या जनरल बेयरिंग में बोलते हैं, इसमें ये जो पोर्शन होता है, ये पोर्शन जो बेयरिंग और शाफ्ट के आपस में जो कॉन्साइड करता है या जो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है उसको हम लोग जर्नल बोलते हैं, अतः यह आंसर क्या होगा, जर्नल होगा। व्हाट इज द थ्रेड एंगल ऑफ ए मैट्रिक थ्रेड इंटरनल, ये देखिए मैट्रिक थ्रेड इस इंटरनल इस तरह का स्केच होता है और इसमें ये जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है, अतः इसका आंसर जो होगा डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हैविंग एक्सटर्नल थ्रेड, ये देखिए स्टड उसका एक्सटर्नल थ्रेड होता है, मशीन उसके भी एक्सटर्नल तो होता है, नट जो होता है इसमें इंटरनल होता है, ये देखिए ये होगा इंटरनल, और बोल्ट में एक्सटर्नल होता है, अतः जिसमें नहीं है एक्सटर्नल थ्रेड वो नट हो गए। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट आर यूज इन असेंबली ऑफ द टाई रॉड जॉइंट, देखिए टाई रॉड जॉइंट में एक रॉड ए होता है, एक रॉड ए होता है, तो 2 हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया, राइट हैंड साइड वाला हो गया, और ये बॉडी हो गया, अतः कितना पार्ट हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट और एक 3 पार्ट, अतः इसके आंसर जो होगा 3 पार्ट्स। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ड्रॉइंग द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ वर्टिकल स्ट्रेट कोन प्लेस सेंट्रली ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल ट्रायंगुलर प्रिज्म, एक जो वर्टिकल ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, ये आपको ड्राइंग बनानी है, ठीक। ये देखिए ये इस तरह का ये ट्रायंगुलर प्रिज्म रखा हुआ है, ठीक, इसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, तो ये कैसे बनाएंगे आप, ठीक है।
एक चीज और बता दूं कि क्वेश्चन में ये नहीं रहता है, ये इन वर्ड में लिखा रहता है। मैं आपको समझाने के लिए इस स्केच को हम बना दिया कि आप आसानी से समझ जाएं। धीरे धीरे प्रैक्टिस से या बुक पढ़ लेने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए अब पहले पूरे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, फिर इसको ऑर्डर में बना लेते हैं। पहला, ड्रा द थ्री प्रिंसिपल एक्सिस at 30 degree, 90 degree and 30 degree to the horizontal baseline and copy the length of side of helping figure enclosed box on the respective principal axis and height of the prism on the third principal axis to form an enclosed box for triangular prism. Draw the direction of viewing and do the dimensioning. Draw the helping figure which is the base of vertical triangular prism using the isometric scale and enclose it in a box which is a rectangle. D. Copy the coordinate of the center and vertical of the triangle from the helping figure to enclosed box of the triangular prism. Visible edges of the triangular prism are joined by thick line and axis of the prism draw with channel line. E. Draw the enclosed box for the base of cone on the top surface of the prism and construct an ellipse. ये देखिए, ये वाला जो सरफेस जो होता है ना सर्कुलर वाला, हमेशा 4 सेंटर मेथड से बनाते हैं। मेक द हाइट ऑफ द कोन एपेक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ टॉप सरफेस ऑफ प्रिज्म एट 90 डिग्री। ज्वाइन द जनरेटर ऑफ द कोन। तो इसमें देखिए, पहला जो है लिखा है ड्रॉ द हेल्पिंग फिगर विच इज द बेस ऑफ वर्टिकल ट्रायंगुलर प्रिज्म यूजिंग आइसोमेट्रिक एंड इंक्लोज इट इन ए बॉक्स विच इज ए रेक्टेंगुलर। देखिए इस तरह का, पहले आपको ट्रायंगुलर जो प्रिज्म का है, जो टॉप से जो दिखेगा उसको ड्रॉ कर लेना है और उसको ए इंक्लोज कर देना है, ठीक, यानी सी पहले होगा। उसके बाद एक ड्रॉ द थ्री प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए, ए प्रिंसिपल एक्सिस ए ड्रॉ करिए 30 30 90 और उसमें इसको ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल बेसलाइन एंड कॉपी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ हेल्पिंग फिगर, इंक्लोज द बॉक्स ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल एक्सिस एंड हाइट ऑफ प्रिज्म ऑन द थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस टू फॉर्म एन इंक्लोजिंग बॉक्स फॉर द रेक्टेंगुलर प्रिज्म। उसके बाद कॉपी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर एंड वर्टिकल ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम द हेल्पिंग फिगर टू इंक्लोज बॉक्स ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। विजिबल एजेस, जो देखिए जो चीज एज, जैसे इसमें देखिए पीछे वाला एज नहीं दिखेगा आपको, ये पीछे के एजेस नहीं दिखते हैं तो उसको आपको ड्रॉ नहीं करना है भैया। एंड बाय थिक लाइन एंड एक्सिस ऑफ द प्रिज्म ड्रॉ विद द चैन लाइन। सेंटर लाइन को कैसे शो करते हैं, हमेशा इससे चैन लाइन से, ठीक। उसके बाद ड्रॉ द इंक्लोज बॉक्सेस ऑफ द बेस ऑफ कोन ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द प्रिज्म एंड कंस्ट्रक्ट द एन इलिप्स by 4 center method. Mark the height of cone from the center of the top surface of the prism at 90 degree. Join the regenerator of the cone. उसके बाद लास्ट में ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग। व्यूवर ये देखिए, व्यूवर का ये जो व्यूवर रहने से ही आपको क्लियर होता है कि ये ऑब्जेक्ट का जो देखने का मतलब जो साइड्स हैं किस तरह वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हैं या उसके परपेंडिकुलर हैं, इसलिए व्यूअर को शो करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ द व्यूइंग एंड डू द डायमेंशन, इस तरह से ये आंसर बी होगा और इस तरह से ये क्लियर हो गया। इस ऑर्डर में अरेंज हम इस ड्राइंग को बनाएंगे। ओके, थैंक यू।